कॉमेडियन सुनील पाल को अगवा कर वसूली करने का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि कॉमेडियन मुश्ताक खान के अपहरण और वसूली कांड ने सनसनी फैला दी। मुश्ताक खान को भी सुनील पाल की तरह ही बहाने से बुलाया गया और रुपये ट्रांसफर करवाए गए। सवाल ये है कि आखिर कौन पड़ा हुआ है कॉमेडियंस के पीछे, कौन बॉलीवुड को दे रहा है झटके पर झटके, आखिर क्या है ये पूरा चक्रव्यूह। पहले कॉमेडियन सुनील पाल को बंधक बनाकर वसूली और फिर कॉमेडियन मुश्ताक खान को अगवा कर वसूली का खुलासा। आखिर कौन पड़ा है कॉमेडियंस के पीछे? कौन दे रहा बॉलीवुड को झटके पर झटका? एक जैसा जाल, एक जैसा चक्रव्यूह और एक जैसी मॉडस ऑपरेंडी। पहले कॉमेडियन सुनील पाल और फिर मुश्ताक खान के साथ हुई सनसनीखेज वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया है। आरोप है कि सुनील पाल की तरह फिल्म अभिनेता मुश्ताक मोहम्मद खान को बंधक बनाकर रखा गया और रकम वसूली गई। 20 नवंबर को मुश्ताक खान को इवेंट के नाम पर दिल्ली बुलाया गया, जहां से इवेंट कराने वाले राहुल सैनी ने कार से फिल्मी कलाकार मुश्ताक खान को पिकअप किया। इसके बाद मुश्ताक खान को कार में बैठाने के बाद अपहरण कर लिया गया और बिजनौर लाकर बंधक बना दिया गया। बताया जाता है कि बदमाशों ने मुश्ताक खान को आतंकित करने के बाद उनके मोबाइल से करीब 2 लाख रुपए की नकदी भी ट्रांसफर करा ली। इस मामले में फिल्म अभिनेता के इवेंट मैनेजर शिवम यादव ने बिजनौर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक 15 अक्टूबर 2024 को मेरठ से राहुल सैनी नाम के व्यक्ति ने कॉल की थी। मुश्ताक से वरिष्ठ लोगों को सम्मानित कराने के लिए इवेंट बताया था। इसके लिए राहुल सैनी ने एडवांस दिया। 20 नवंबर को मुंबई से दिल्ली के लिए फ्लाइट की टिकट बुक करवाई। राहुल सैनी ने 20 नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट से एक कैब से मुश्ताक को रिसीव किया। दिल्ली एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर चलने के बाद दूसरी गाड़ी में बैठा दिया। इस दौरान 2 अन्य व्यक्ति भी गाड़ी में बैठ गए। इसके बाद आरोपी मुश्ताक का अपहरण कर सीधे बिजनौर ले गए। फिल्म अभिनेता को बिजनौर के एक घर में रखा गया था। इस दौरान अपहरणकर्ताओं ने उनके मोबाइल लेकर करीब 2 लाख रुपए भी एक खाते में ट्रांसफर किए थे। जानकारी के मुताबिक जब आरोपी शराब के नशे में चूर थे, तभी फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान चुपचाप दरवाजा खोलकर वहां से निकल आए थे और एक मस्जिद में पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने परिजनों को घटना की सूचना दी थी। पुलिस बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार में दबिश दे रही है। 21 तारीख को सुबह उनका कहना है कि वो जो भी व्यक्ति थे उनकी डिटेंशन से बचकर निकल गए और जब बाहर आए तो उन्हें रास्ते में एक मस्जिद दिखी जो उनके अनुसार जनपद बिजनौर की थी। इस संबंध में वो उस समय मुंबई लौट गए थे और बाद में उनके इवेंट मैनेजर ने शिकायत दर्ज कराई, जिस पर थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। घटना के अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और यथाशीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। लोगों को हंसाकर लूटपुट करने वाले मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल के किडनैप और वसूली की कहानी भी कुछ ऐसी है। कॉमेडियन सुनील पाल ने भी अपने अपहरण और वसूली का दावा किया था। सुनील पाल और 2 तारीख को मेरे साथ किडनैपिंग हुई थी, लेकिन मैं अब सुरक्षित बाहर आ गया हूँ। कॉमेडियन ने खुलासा किया था कि उन्हें यूपी के मेरठ में कुछ किडनैपर्स ने 24 घंटों के लिए बंदी बनाया हुआ था। वो किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। कॉमेडियन सुनील पाल ने बताया था कि 2 दिसंबर को सुनील पाल को मेरठ में किडनैप किया गया था। उनसे फिरौती मांगी गई। बदमाशों ने मेरठ के कई नामी ज्वेलर्स के यहाँ से 7.5 लाख के जेवर खरीदे, जिसमें सुनील पाल के ही आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी जमा की। इन बदमाशों की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। हालांकि एक वायरल ऑडियो क्लिप ने सुनील के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले आपको सुनवाते हैं वो वायरल ऑडियो क्लिप में क्या है। किसी का कुछ कहा किया, लेकिन अब जब गले पड़ गया तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो सर बात ही है ना, जैसा आपने कहा हमने वैसे ही कर दिया, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रहे हो तो गलत है ना। आप घबराओ मत। आपका किसी का नाम नहीं लिया मैंने और किसी का कुछ नहीं मिला। मैंने बस यही बोला कि और पुलिस में कंप्लेंट नहीं करवाई है। पुलिस घर तो आपकी बीवी क्यों, आपने बीवी को बताया नहीं था क्या, अपने इसमें शामिल नहीं करा था क्या पहले ही? क्या आपने जो वाइफ ने करी ना आपकी है? अरे वो पूरा मीडिया फीडिया सब न्यूज व्यूज वाले सब ने साइबर क्राइम से सब पकड़ लिया ना। क्या करे अभी वो सब, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो देख लो सर, आप जैसा आपका मन करे वैसा करो। हम आपके मैं जितना हो सके बचने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वायरल ऑडियो क्लिप को सुनील पाल की पत्नी सरिता पाल फर्जी बता रही हैं। कुछ ऑडियो जो वायरल हुआ है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये एक एडिटेड ऑडियो है और ये व्हाट्सएप पे उनके साथ कॉल की गई, उनको डराया भी गया
उसमें से जो बाकी हिस्सा है वो निकाल दिया गया, आप लोगों तक कुछ ही चीजें। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। देखिए, सुनील पाल जो एक हास्य कलाकार है, एक्टर है, इनका केस 0 FIR मुंबई में दर्ज हुआ था। ये केस कल लालकुर्ती पुलिस को मिल चुका है, थाना लालकुर्ती पुलिस को। इसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें दोनों ही पक्षों को बुलाकर पूछताछ की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ही एक प्रकरण बिजनौर पुलिस को भी मिला है, वहाँ पे भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है। वो लोग भी जाँच कर रहे हैं। वहाँ पे भी जो तथ्य सामने आएंगे और यहाँ पे जो तथ्य मिलेंगे, इन सभी के अनुसार इसमें अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सुनील पाल और मुश्ताक खान के अपहरण की कहानी एक जैसी है। मसलन दोनों को इवेंट में बुलाने के नाम पर कॉल किया। आरोपियों ने दोनों को एडवांस की रकम ऑनलाइन भेजी। दोनों को दिल्ली आने के लिए फ्लाइट के टिकट कराए। दोनों को रास्ते में कार बदलने के बहाने रोका और बंधक बनाया। दोनों हास्य कलाकारों को मकान में बंधक बनाकर रखा गया। सुनील पाल को छोड़ा गया, जबकि मुश्ताक खुद छूटकर भागे। सुनील की परिचितों से रकम मंगवाकर सोना खरीदा, जबकि मुश्ताक से कैश ट्रांसफर करवाया। यानी सुनील पाल और मुश्ताक खान के किडनैपिंग का पैटर्न एक जैसा होने से पुलिस भी उलझ गई है। सुनील पाल और मुश्ताक खान कॉफी विद एलोन में दोनों ने साथ काम किया है। कॉफी विद एलोन 22 नवंबर को रिलीज हो चुकी है। इसके बाद ही दोनों को अगवा किया गया। बिजनौर से M इफ्तिकार मलिक के साथ टीम न्यूज नेशन। पहले कॉमेडियन सुनील पाल को बंधक बनाकर वसूली और फिर कॉमेडियन मुश्ताक खान को अगवा कर वसूली का खुलासा। आखिर कौन पड़ा है कॉमेडियंस के पीछे? कौन दे रहा बॉलीवुड को झटके पर झटका? एक जैसा जाल, एक जैसा चक्रव्यूह और एक जैसी मॉडस ऑपरेंडी। पहले कॉमेडियन सुनील पाल और फिर मुश्ताक खान के साथ हुई सनसनीखेज वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया है। आरोप है कि सुनील पाल की तरह फिल्म अभिनेता मुश्ताक मोहम्मद खान को बंधक बनाकर रखा गया और रकम वसूली गई। 20 नवंबर को मुश्ताक खान को इवेंट के नाम पर दिल्ली बुलाया गया, जहां से इवेंट कराने वाले राहुल सैनी ने कार से फिल्मी कलाकार मुश्ताक खान को पिकअप किया। इसके बाद मुश्ताक खान को कार में बैठाने के बाद अपहरण कर लिया गया और बिजनौर लाकर बंधक बना दिया गया। बताया जाता है कि बदमाशों ने मुश्ताक खान को आतंकित करने के बाद उनके मोबाइल से करीब 2 लाख रुपए की नकदी भी ट्रांसफर करा ली। इस मामले में फिल्म अभिनेता के इवेंट मैनेजर शिवम यादव ने बिजनौर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक 15 अक्टूबर 2024 को मेरठ से राहुल सैनी नाम के व्यक्ति ने कॉल की थी। मुश्ताक से वरिष्ठ लोगों को सम्मानित कराने के लिए इवेंट बताया था। इसके लिए राहुल सैनी ने एडवांस दिया। 20 नवंबर को मुंबई से दिल्ली के लिए फ्लाइट की टिकट बुक करवाई। राहुल सैनी ने 20 नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट से एक कैब से मुश्ताक को रिसीव किया। दिल्ली एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर चलने के बाद दूसरी गाड़ी में बैठा दिया। इस दौरान 2 अन्य व्यक्ति भी गाड़ी में बैठ गए। इसके बाद आरोपी मुश्ताक का अपहरण कर सीधे बिजनौर ले गए। फिल्म अभिनेता को बिजनौर के एक घर में रखा गया था। इस दौरान अपहरणकर्ताओं ने उनके मोबाइल लेकर करीब 2 लाख रुपए भी एक खाते में ट्रांसफर किए थे। जानकारी के मुताबिक जब आरोपी शराब के नशे में चूर थे, तभी फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान चुपचाप दरवाजा खोलकर वहां से निकल आए थे और एक मस्जिद में पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने परिजनों को घटना की सूचना दी थी। पुलिस बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार में दबिश दे रही है। 21 तारीख को सुबह उनका कहना है कि वो जो भी व्यक्ति थे उनकी डिटेंशन से बचकर निकल गए और जब बाहर आए तो उन्हें रास्ते में एक मस्जिद दिखी जो उनके अनुसार जनपद बिजनौर की थी। इस संबंध में वो उस समय मुंबई लौट गए थे और बाद में उनके इवेंट मैनेजर ने शिकायत दर्ज कराई, जिस पर थाना कोतवाली में FIR दर्ज की गई है। घटना के अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और यथाशीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। लोगों को हंसाकर लोटपोट करने वाले मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल के किडनैप और वसूली की कहानी भी कुछ ऐसी है। कॉमेडियन सुनील पाल ने भी अपने अपहरण और वसूली का दावा किया था। सुनील पाल और 2 तारीख को मेरे साथ किडनैपिंग हुई थी, लेकिन मैं अब सुरक्षित बाहर आ गया हूँ। कॉमेडियन ने खुलासा किया था कि उन्हें यूपी के मेरठ में कुछ किडनैपर्स ने 24 घंटों के लिए बंदी बनाया हुआ था। वो किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। कॉमेडियन सुनील पाल ने बताया था कि 2 दिसंबर को सुनील पाल को मेरठ में किडनैप किया गया था। उनसे फिरौती मांगी गई। बदमाशों ने मेरठ के कई नामी ज्वेलर्स के यहाँ से 7.5 लाख के जेवर खरीदे, जिसमें सुनील पाल के ही आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी जमा की।
इन बदमाशों की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। हालांकि एक वायरल ऑडियो क्लिप ने सुनील के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले आपको सुनवाते हैं वो वायरल ऑडियो क्लिप में क्या है। किसी का कुछ कहा किया, लेकिन अब जब गले पड़ गया तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो सर बात ही है ना, जैसा आपने कहा हमने वैसे ही कर दिया, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रहे हो तो गलत है ना। आप घबराओ मत, आपका किसी का नाम नहीं लिया मैंने और किसी का कुछ नहीं मिला। मैंने बस यही बोला कि और पुलिस में कंप्लेंट नहीं करवाई है। पुलिस घर तो ये आपकी बीवी क्यों, आपने बीवी को बताया नहीं था क्या, अपने इसमें शामिल नहीं करा था क्या पहले ही? क्या आपने जो वाइफ ने करी ना आपकी है, अरे वो पूरा मीडिया सब न्यूज व्यूज वाले सब ने साइबर क्राइम से सब पकड़ लिया ना, क्या करें अभी वो सब कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो देख लो सर, आप जैसा आपका मन करे वैसा करो। हम आपके मैं जितना हो सके बचने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वायरल ऑडियो क्लिप को सुनील पाल की पत्नी सरिता पाल फर्जी बता रही हैं। कुछ ऑडियो जो वायरल हुआ है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये एक एडिटेड ऑडियो है और ये व्हाट्सएप पे उनके साथ कॉल की गई, उनको डराया भी गया। उसमें से जो बाकी हिस्सा है वो निकाल दिया गया, आप लोगों तक कुछ ही चीजें। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। देखिए, सुनील पाल जो एक हास्य कलाकार है, एक्टर है, इनका केस 0 FIR मुंबई में दर्ज हुआ था। ये केस कल लालकुर्ती पुलिस को मिल चुका है, थाना लालकुर्ती पुलिस को। इसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें दोनों ही पक्षों को बुलाकर पूछताछ की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ही एक प्रकरण बिजनौर पुलिस को भी मिला है, वहाँ पे भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है। वो लोग भी जांच कर रहे हैं। वहाँ पे भी जो तथ्य सामने आएंगे और यहाँ पे जो तथ्य मिलेंगे, इन सभी के अनुसार इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सुनील पाल और मुश्ताक खान के अपहरण की कहानी एक जैसी है। मसलन दोनों को इवेंट में बुलाने के नाम पर कॉल किया। आरोपियों ने दोनों को एडवांस की रकम ऑनलाइन भेजी, दोनों को दिल्ली आने के लिए फ्लाइट के टिकट कराए, दोनों को रास्ते में कार बदलने के बहाने रोका और बंधक बनाया। दोनों हास्य कलाकारों को मकान में बंधक बनाकर रखा गया। सुनील पाल को छोड़ा गया जबकि मुश्ताक खुद छूटकर भागे। सुनील की परिचितों से रकम मंगवाकर सोना खरीदा जबकि मुश्ताक से कैश ट्रांसफर करवाया। यानी सुनील पाल और मुश्ताक खान की किडनैपिंग का पैटर्न एक जैसा होने से पुलिस भी उलझ गई है। सुनील पाल और मुश्ताक खान कॉफी विद एलोन में दोनों ने साथ काम किया है। कॉफी विद एलोन 22 नवंबर को रिलीज हो चुकी है। इसके बाद ही दोनों को अगवा किया गया। बिजनौर से एम इफ्तिकार मलिक के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।